हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये वीडियो मेरे हिसाब से सारे सीए फाइनल स्टूडेंट के, चाहे जिन्होंने अभी एग्जाम लिखा, चाहे जो आगे लिखने वाले हैं, आप लोगों ने जरूर जरूर सुनना चाहिए। बहुत कुछ बेहतरीन इंसाइट्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। सबसे पहले सर एक शब्द में खत्म करते हैं, कैसा रहा आज का आप लोगों का सीए फाइनल लॉ का पेपर। दोस्तों, मैं यहाँ घर बैठे बैठे जो बोलूंगा वो शायद अलग होगा, पर मैंने आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पे पोल रन किया था। तो सबसे पहला, हाउ वाज योर सीए फाइनल पेपर? तो अगर आप देखोगे, मैनेजेबल में आ रखे हैं 1600 वोट, और चैलेंजिंग में आ रखे हैं 1200 वोट, और अगर आप इजी में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 370 वोट्स आ रखे हैं, विच क्लियरली शोज दैट द पेपर वाज अबव एवरेज। पेपर एवरेज के ऊपर था। दोस्तों, अगर आप देखोगे पेपर लेंदी था क्या, तो यहाँ पे आप देखो मैनेजेबल और टू लेंदी में कितने वोट्स है, 2500, जो कि एकदम 100% सही है। तो मेरा क्या कंक्लूजन है पेपर पे? क्या आपने पेपर देखा? जी हाँ, मैंने पेपर के एक एक लाइन देखे, एक एक चीजें देखी, एक एक चीजें मार्क करी, और आप लोगों का पेपर वाकई में काफी डिफिकल्ट था, काफी डिफिकल्ट था सर। एक चैप्टर के किसी इजी प्रोविजन को पूछ लेने से पेपर इजी नहीं हो जाता। सवाल यह है, कितने बच्चे उस चैप्टर को पढ़ के जाते हैं, उस चैप्टर में कितने बच्चे वो कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं, और कितने बच्चे उस कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ आसान क्वेश्चन पूछ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं अगर बताऊं, तो आप लोगों का पेपर का पूरा एनालिसिस है, ये नीचे आप लोगों को लिंक में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। पेपर ओवरऑल डिफिकल्ट था। आपको मैं थोड़े से क्वेश्चंस के भी ऊपर ऊपर से चीजें बताऊंगा, इन्होंने क्या क्या कर रखा है। पर अगर मैं आपको समरी में बताऊं, तो इस बार एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज जो हुई है वो सेबी हुआ है, जहां पे इन्होंने सेबी और सेबी एलओडीआर मिला के 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है। अब 12 नंबर के क्वेश्चन के सामने अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टर्स चैप्टर से सिर्फ 22 मार्क का पूछा, जो यूजुअली ज्यादा पूछते हैं। पीएमएलए से ये लोग कंसिस्टेंटली 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और थैंक्स टू गॉड फेमा में इन्होंने 6 मार्क का ही क्वेश्चन पूछा, और इन्होंने अमेंडमेंट में निधि अमेंडमेंट वगैरह का क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब दोस्तों, फेमा के बारे में बात बताता हूं। फेमा में दो चीजों के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। एक तो लाइबोर वाला अमेंडमेंट था आपका, लाइबोर वाला जो अमेंडमेंट था, उस प्रोविजन पे उन्होंने क्वेश्चन बना लिया, और उन्होंने दूसरा ओवरसीज रूल वाले पे क्वेश्चन बनाया। पर आपको एक बात बताऊं, वैसे तो आप लोगों से फेमा पढ़ के जाके ये सब एक्सपेक्टेड नहीं है मेरी बिल्कुल भी, कि फेमा वुड बी और लास्ट प्रायोरिटी। पर अगर आप फेमा में ओवरसीज रूल की बात करो, तो जो पहला वाला मेरा वीडियो था ना, उसी में से क्वेश्चन आ गया है। और दूसरा, ये जो क्वेश्चन आ रखा है, दिस वाज सेम एज व्हाट वाज आस्क्ड इन आरटीपी मे 23। आरटीपी या एमटीपी, आई एम नॉट श्योर, सीए फाइनल आरटीपी था, उससे क्वेश्चन आ रखा है, तो रिपीट क्वेश्चन था। पर दोस्तों, फेमा अगर नहीं भी अटेंड किया ना, कोई गम नहीं है, जा मैं नहीं अटेंड करूंगा, मैं 94 में खुश हूं भाई, मेरे को नहीं करना है, मैं 94 में खुश हूं। पर दोस्तों, और उसके अलावा आप देखोगे तो क्वेश्चन ना, एक एक क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस बना रखा है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर के थ्रू दिखाऊं, देखो, अगर आपका ग्रुप 2 है तो मेरी बात सुनो, अपना समय बर्बाद मत करो। अगर आपका ग्रुप 1 है तो जरा रुको और मेरी बात सुनो, और सुनते सुनते ये नीचे जो ब्लैक में लिखा है वो भी पढ़ लेना। पर दोस्तों, तब तक मेरी बात सुनो, प्लीज इधर देखो, प्लीज इधर देखो। आपको मैं बताऊं कुछ चीजें, जैसे पहला वाला क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन का जो तीनों सेक्शन आया था ना, वो पूरा तीनों सेक्शन बहुत इजी था। और तुम समझो, पहला वाला सेक्शन 160 पे आया है, अपॉइंटमेंट एक्सेप्टिंग और डिपॉजिट जो लगता है आपके डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। और दूसरा दूसरा वाला क्वेश्चन वेकेशन पे आया है। फॉर्चुनेटली ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये अपन ने जब उस दिन एग्जाम के पहले 2 घंटे का लाइव मैराथन लिया था, उसमें ये दोनों क्वेश्चन कवर, दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो गए थे, उससे भी ये सॉल्व हो जाता। तो 10 नंबर के ये हो गए, और 4 नंबर का एक और क्वेश्चन आया जो 196 का है, एमडी के री अपॉइंटमेंट का। ये तीनों इजी है सर, अगर आपने बेसिक बेसिक डायरेक्टर पढ़ा है तो इजी लगा होगा। पर ये आपको सूडो इफेक्ट देता है कि यार पेपर तो इजी आ रहा है, पर जब आप आगे चल चल के एक क्वेश्चन पढ़ने लगो, तो धीरे धीरे फाड़ा है सर इन्होंने, एक बार में नहीं फाड़ा है। फिर सर इन्होंने एसएफआईओ का प्रोविजन पूछा 4 मार्क का, जो मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा, वो जो 4 कंडीशन है वो लिखने थे आपको। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना सेक्शन 235 236 माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस पे परचेज और एक्विजिशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, उसमें जो फोर्स्ड एक्विजिशन होता है, उस पे इन्होंने क्वेश्चन बनाया, जो मॉडरेट है। डिफिकल्ट बोलूंगा मैं, इजी मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा मैं, डिफिकल्ट बोलूंगा। उसके बाद देखो दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन इन्होंने एक, ये गलत है, ये इनको नहीं करना चाहिए था। अच्छा नहीं, ये वाला नहीं, आगे वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे सर ये फेमा वाला वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला। फेमा का क्वेश्चन जाने दो, फेमा का क्वेश्चन अभी नहीं डिस्कस कर रहा, क्वेश्चन कोई भी नहीं डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। बस आपको मैं एक हल्का हिंट दे रहा हूं कि आपने अगर देखा होगा, तो फेमा का दो क्वेश्चन आ रखा है, एक तो फेमा का नॉर्मल वाला, और दूसरा फेमा का एडवांस पेमेंट। क्या आप एडवांस पेमेंट ले सकते हो? एडवांस पेमेंट लोगे तो कितने समय के अंदर सप्लाई करना पड़ेगा, उस पर क्वेश्चन है। अगर आपने वो ओवरसीज वाला अमेंडमेंट नहीं भी किया होगा, फेमा का बेसिक भी पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए था, एडवांस पेमेंट वाला। उसके बाद दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा दर्द था।
थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो थोड़ा दर्द था, क्योंकि इसमें इन्होंने सबसे पहले कंपनी लिक्विडेटर के वाइंडिंग अप के बारे में, कमिटी के बारे में पूछा है, वाइंडिंग अप का, जो भाई वाइंडिंग अप वैसे नहीं पड़ता। पर दोस्तों वापस से बता रहा हूं, वाइंडिंग अप का रिवीजन वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें कमिटी का कॉन्सेप्ट कवर्ड था। पर यार मैं अच्छे से एक्सेप्ट करता हूं कि कवर होना, सुन लेना और एग्जाम में क्वेश्चन आने पे आंसर लिख देने में जमीन आसमान का फर्क होता है, बिना स्टूडेंट एंड आई नो। बट ठीक है, वाइंडिंग अप के 4 मार्क आने ही थे, तो 4 मार्क का वाइंडिंग अप आया है। उसी में इन्होंने रजिस्टर्ड वैल्यूअर का क्वेश्चन पूछा है। ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर का क्वेश्चन वैसे मैनेजेबल था, पर यार 4 मार्क के लिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। और सर एक्चुअल में आप समझो, पेपर भी इतना लंबा लिखा है ना, इंसान क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड करते करते इतना टाइम चला जाएगा उसका। और रजिस्टर्ड वैल्यू है 4 मार्क का, और उसी के नीचे इन्होंने पीएमएलए का 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शनल छोड़ा है। बताओ क्वेश्चन कमेंट में, थर्ड को ऑप्शनल छोड़ा है ना आपने? हाँ। पर सर मेरे को बच्चों की बातें समझ करके ये समझ आ रहा है कि एमसीक्यू में बहुत खुश हो गए हैं बच्चे। एमसीक्यू में धागा खोल दिया, मतलब क्या एमसीक्यू में आईसीए ने थोड़ा सा ढील छोड़ दिया। ठीक है सर, उसके बाद अब आगे देखो भैया, आगे देखो मनी लॉन्ड्रिंग वाला थर्ड क्वेश्चन मोस्टली छोड़ करके आए होंगे। आगे देखो, इसके बाद इन्होंने पूछा है सर कौन सा, इन्होंने पूछा है एक और क्वेश्चन सेबी का। आपको बताना है कि अरे भाई साहब, ये सेबी का क्वेश्चन इन्होंने बनाया है कितने नंबर का? ये सेबी का 4 नंबर का क्वेश्चन है। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन दुनिया में बना नहीं होगा आज तक। पर ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होगा बच्चा। इन्होंने इतना बेसिक क्वेश्चन बनाया, बोले चेयरमैन नहीं आया है मीटिंग में, क्या होगा मीटिंग? मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी कि कंटिन्यू होगी? सर कंटिन्यू होगी, उसमें जो बड़ा सीनियर मोस्ट मेंबर है ना, उसको चेयरमैन बनाया जाएगा। डिसीजन कैसे होगा? मेजोरिटी से डिसीजन होगा। कौन से सर्कमस्टेंस में बोर्ड में आप पार्टिसिपेट नहीं करते? वो जो दो सर्कमस्टेंस है, कहीं आप और डायरेक्टर लगे हुए हो, और अगर आपका डिफेक्ट है तो क्या भैया, आपका जो सेबी एक्ट था ना राजा, आपके जो समरी नोट्स में अगर आप सेबी एक्ट में जाओगे, सेक्शन 7, 8, 9, ये तीनों सेक्शन जो बचकाने सेक्शन है एकदम, उसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन बना के पूछा। तो इजी है, मगर जरूरी नहीं है कि बच्चा हर कोई समझ करके कॉम्प्रिहेंड करके उसको आंसर कर पाएगा। बट ठीक है यार, अभी वो तो बोलेंगे हमने तो इजी पूछा। ठीक है, आगे देखो सर, इन्होंने ऑडिट कमिटी का क्वेश्चन बना रखा है, और ऑडिट कमिटी के क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, सेबी एलओडीआर के हिसाब से ऑडिट कमिटी की बात करो तो भैया ये 4 मार्क ठीक है, मैनेजेबल है। उसके बाद अगर आप देखोगे एफसीआरए के, इन्होंने अरे भाई कसम, फिर से दर्द। अरे वो एफसीआरए का वो फालतू सा एक अमेंडमेंट नहीं था कि कोई भी नोटिस भेजना है, बार बार बोले थे प्लेन पेपर पे मत भेजना, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, प्लेन पेपर में नहीं इलेक्ट्रॉनिक मोड से। मैंने तुमको एक टेबल बना के नहीं दिया था, उसमें मैंने बार बार बोला था, अरे हो गया, समझ गया, मान गया, क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे हैं? इसलिए कर रहे थे ताकि इतना लंबा सा क्वेश्चन लिख करके फालतू सा क्वेश्चन बना सके। तो सर इसके 3 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, मेजरली उस कॉन्सेप्ट पे कि भाई प्लेन पेपर में मत भेज, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दे। प्लेन पेपर में फिर भी भेजने की जरूरत नहीं है। और ये अपना गधा, कौन गधा गधा इंसान, भारत सेवक समाज जो भी है, ये गधा इंसान बार बार प्लेन पेपर पे भेज दे रहा था। सर तो ये क्वेश्चन एफसीआरए के अमेंडमेंट पे जिनको ध्यान आया वो लिख लिए होंगे। उसके बाद दोस्तों आपका आर्बिट्रेशन का क्वेश्चन है, बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों ये वाला 382 का आपका कंपनी, फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन है, जहां पे आपको बोला गया ऑफिस के बाहर तीनों चीजों को इंग्लिश में और दूसरे लैंग्वेज में दिखाना। तीनों चीजें क्या क्या? आपका नाम, आपका रजिस्टर, आपका एड्रेस, और तीसरा अगर आपकी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो ये बताना कि मेंबर्स लाइबिलिटी लिमिटेड है, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पर ये देखो बच्चे रुकेंगे ही सुनो, उसके बाद दोस्तों मैंने क्या बताया, ये चीजें आप फॉरेन कंपनी की अटेंड कर सकते थे। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन अभी इन्होंने स्पेशल कोर्ट और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस वाले से पूछा है कि मीडिएशन पैनल अगर होगा तो मीडिएशन पैनल का किस तरीके से प्रोसीडिंग होगा। 4 मार्क का बिल्कुल भी नहीं बनता था, पर ठीक है, जान दो भाई। ये लो, किल मी आंसर इज रॉन्ग। क्यों भाई? क्योंकि ये मेरी नेचुरल फीलिंग आई। इन्होंने वो तुषार महेश्वरी वाला जो क्वेश्चन है आईबीसी में, जो सबका दर्द है, और पिछले 1.5 साल में इन्होंने मई 22 में ये क्वेश्चन बनाया होगा। 1.5 साल में मैंने नहीं नहीं तो भी 400 बच्चों को बोल चुका होगा इसका जवाब। क्योंकि सर क्वेश्चन में एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट उठाया और उसमें गलती करके बैठ गए। हे ही कैसा लगा मेरा मजाक? और फिर आप मजाक की हद देखो, उसको उन्होंने क्वेश्चन पेपर में डाल दिया। ले, अब सर क्या करें इसका? अब देखो सर, हम कर सकते हैं दुआ। जिन्होंने आरटीपी में जो आंसर लिखा है वो सेम लिख करके आया, उनको भी करनी पड़ेगी दुआ। जिन्होंने लॉजिक सही करके आंसर खुद से लिख के आया, उनको भी करनी पड़ेगी दुआ। अब आरटीपी वाला सेम आंसर अगर उन्होंने लिख दिया, तो जिन्होंने दिमाग लगाया उनको मार्क्स मिलने चाहिए। पर सर अगर आरटीपी का आंसर इन्होंने सुधार दिया, जो अक्सर ये करते हैं, अगर सजेस्टेड आंसर में अपना आंसर सुधार दिया, तो भैया जिन्होंने आरटीपी का आंसर छापा उनकी क्या गलती थी? पर सर हम कर सकते हैं दुआ, आप इसकी चिंता मत करो। अगर आपने प्रोविजन सही से लिखा है ना, जो मैं ऑडियो जब भी भेजता था टेलीग्राम में, मैंने बोलता था प्रोविजन को सही लिखने में फोकस करना, कंक्लूजन के आधे 1-1.5 नंबर काट ले तू, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक दैट इज वेयर योर फोकस शुड बी। इफ यू हैव रिटन प्रोविजन, कनेक्टेड पर्सन का डेफिनेशन लिख लिया तुमने, और आपने वो एक्सेप्शन लिख लिया, तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे मोस्टली।
जितने आपको मिलने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वापस से इन्होंने कमिटी ऑफ क्रेडिटर में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की बात पूछी है। पेपर बेहद लेंदी था भाई, बेहद लेंदी था। अब देखो क्वेश्चन 6A में इन्होंने कितने छोटे से कॉन्सेप्ट पे फोकस किया। सेक्शन 197 है, उसमें लिखा है कि आप जब अपना आपको बहुत सारा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, मीडियम क्या सैलरी है, कितना कितना टाइम सैलरी मिल रहा है, बहुत सारा डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अब उसके बेसिस पे इन्होंने मीडियन मीडियन निकालने दिया है भाई। कहाँ करते बैठेगा भाई इंसान। पर हमने सर कसम से इसको क्लास में और रिवीजन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। क्लास में तो मैं आपको टाटा वाटा का रिपोर्ट भी दिखाया था। मैं क्लास का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भैया फाइनली मेरे को अच्छा ये लगा कि भैया जिस पे इतनी मेहनत करी वो क्वेश्चन आया। पर ठीक है, अच्छा ये भी नहीं लग रहा है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए नहीं आया। पर अच्छी बात ये है कि और में इन्होंने दूसरा क्वेश्चन दे दिया। दूसरा क्वेश्चन जो बेहद आसान था आपके 173 बोर्ड मीटिंग वाले का, अगर इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो वेन्यू क्या होगा, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी थी। ठीक है राजा। उसके बाद देखो सर, इन्होंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा है वापस से कमिटी के बारे में। कमिटी कौन सा, अरे बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है भाई। एनआरसी के बारे में पूछा, और कंपनीज एक्ट और आपका सेबी एलओडीआर दोनों ध्यान रखते हुए जवाब तो बोला है भाई। पहले लिस्टेड नहीं था, बाद में लिस्टेड बन गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अरे ओ भाई साहब, नॉट इजी, नॉट एवरी नॉट एन इजी थिंग टू डू इन योर एग्जाम व्हेन यू आर सिटिंग एट होम आइडली, यू जस्ट स्टडीड एवरीथिंग एंड यू आर ट्राइंग टू राइट, इट इज ओके, बट एग्जाम में इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पीएमएलए में एनहांस ड्यू डिलिजेंस का सीधा सीधा 3 मार्क का कॉन्सेप्ट था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। और अगर आप देखोगे तो आगे लास्ट में इन्होंने वापस से आईबीसी का एक क्वेश्चन पूछा है जो ये वापस मैनेजेबल था। पर सर मैं आपको ये बताऊं, पेपर अबव एवरेज था। जाते हुए सब्जेक्ट को इस तरीके से नहीं भेजना चाहिए था, पर चलो ठीक है। लेफ्ट द रूम विद रिस्पेक्ट। बट सर क्या रिस्पेक्ट, हमारा तो पेपर है। देखो पेपर जब डिफिकल्ट आता है तो नॉर्मली चेकिंग लाइट होती है। तो अगर आपका ग्रुप 2 का पेपर है तो मेरी बात सुनो, ज्यादा ध्यान मत दो इस पे, आगे बढ़ो, इसको छोड़ दो, ठीक है। पर अगर आपका ग्रुप 1 का पेपर है तो भी भैया बंद करो इसको। जो होना था वो हो गया। डायरेक्टर्स के जो जो दो चार आंसर लिखे हो ना, बचा लेगा तुमको, ठीक है। हम वैसे भी कोई बात नहीं, पहले एग्जाम के पहले हमेशा एग्जामेशन मांगने का 70 मांगने का, एग्जाम के बाद 50 नंबर मांगने का। और भाई एमसीक्यू तो इजी आया ही था ना। तुम्हारे, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग ही चैट में बोल रहे हो कि एमसीक्यू टफ थे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इजी थे। तो मेरे को कमेंट पे बताओ एमसीक्यू कैसा था। मेरे पास एमसीक्यू का पेपर अभी तक नहीं आया है, तो आप बताओ एमसीक्यूज कैसा था, ठीक है। और दोस्तों जाते जाते एक चीज जो मेरे को आप तक पहुंचानी मेरे लिए जरूरी है वो प्लीज सुन लो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स का एक बैच लॉन्च होने वाला है। जो भी मेरे बच्चे जो लोग लॉ पढ़े मुझसे या रिवीजन वीडियो देखें, 1 मिनट रुक के मेरी बात जरूर सुनना, ठीक है। दोस्तों डायरेक्ट टैक्स, ऐसा लगेगा लॉ की फैकल्टी डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, लॉ की फैकल्टी हूं नहीं, बना हूं, ठीक है। 2 साल में बहुत ज्यादा जी जान लगा करके तुम्हारे सामने एज अ लॉ की फैकल्टी बना। अगर ऑडिट उठाता तो ऑडिट की फैकल्टी बनता, एफआर उठाता तो एफआर की फैकल्टी बनता, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता उसमें मेहनत करता, ठीक है। तो दोस्तों अब वो अगला सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स। और मैं डायरेक्ट टैक्स की एक बैच हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, अब ये दूसरी बैच बनने वाली है जहां पे आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेंगे, समरी बुक भी मिलेगी, और आपको मेरा वादा है कि आप मुझ में एक्सपर्टीज नॉलेज देखोगे। आप कहीं पे भी फ्रेशर वाली फील नहीं लोगे, क्योंकि आपके हर 1 घंटे के डिलीवरी के पीछे मेरी 10 घंटे की मेहनत पिछले बैच में हो चुकी है। इस बैच में और 10 घंटे की मेहनत होगी, तो आप लोगों को कहीं भी ये नहीं लगेगा कि एक नया बंदा आकर के पढ़ा रहा है। तुम मेरे से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लेना प्रैक्टिकल लाइफ का, तुमको उसका आंसर मिल जाएगा। इस लेवल का नॉलेज में डीटी में इस अटेम्प्ट में इस बैच में लेने वाला हूं और तुमको देने वाला हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां पे भी आपका मन हो, एक बार मेरे को मौका जरूर देख के देना। सर आपकी डीटी की बैच जो है वो 4 दिसंबर से शुरू हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की ये होती है, बैच लगा तो लेते हैं, रिकॉर्डिंग ले लिया, और रिकॉर्डिंग लेने के बाद भैया 200 घंटे, 180 घंटे, 160 घंटे के बैचेस हैं, तुमसे खत्म नहीं किए जा रहे। 70-80 घंटे जोश में देख लिए, उसके बाद छूट गए। तो राजा इसीलिए मैं आप लोगों के लिए फिर से एक लाइव बैच ला रहा हूं जो 4 दिसंबर से लेकर के वैलेंटाइंस डे तक चलेगा। तो इस बार वैलेंटाइंस डे में आपको क्या मिलने वाला है, आपको डीटी के क्लोजर, डीटी के कोर्स का कंप्लीशन मिलने वाला है। तो दोस्तों डीटी का कोर्स जो है उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का भयंकर कवरेज करवाऊंगा, आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, और आपको बहुत सारे रिवीजन ऑडियोज यानी कि टैक्स शॉर्ट्स और रिवीजन वीडियो सब कुछ मिलेगा। आपके आईसीआई मॉड्यूल का 100% कवरेज होगा May 24 और November 24 वालों के लिए। तो दोस्तों अगर आपने मेरे कंटेंट को रेफर किया है और अगर आपका डीटी हो चुका है, तो अपने जूनियर्स को बोलना, एक मौका देके देखें। सर मैंने पेनिट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्राइसिंग मैंने सिर्फ 3999 रखी है, पर प्राइस के बेसिस में बिल्कुल भी ना प्रोडक्ट की क्वालिटी को मत जज करना, क्योंकि जो लॉ पी 6999 में गया था वो शुरू 999 में ही हुआ था, ठीक है। तो उसी तरीके से होता है। तो आप लोगों का 3999 का जो प्राइसिंग है उसमें आप लोगों को 160 आवर्स में पूरा का पूरा डीटी
आपको मैं 4th दिसंबर से खत्म करवा के दूंगा। अगर आप लोगों का डीटी पेंडिंग है, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू कंसिडर दिस बैच। आ जाओ, डेमो वगैरह देखो, मेरे साथ बैठो, मेरे नोट्स को देखो, रेफर करो, और उसके बाद तुमको अपने आप समझ आ जाएगा कि गलत डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों, दैट्स इट। आई होप यू विल कंसिडर दिस, एंड आई रियली होप, मोर इंपॉर्टेंटली, आपका लॉ का पेपर संभल गया, और जितना नहीं बचा वो भगवान आपको संभाल देगा। अगर आपका लॉ के पेपर में मेरा किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा है, आपको हेल्प हुआ है, तो जरूर मेरे को कमेंट्स में बताना, और मेरे बैच, डीटी के बैच को अपने जूनियर्स को रेफर जरूर करना। आई होप यू हैड अ ग्रेट ग्रुप वन। फॉर दोज हु आर हैविंग अ ग्रुप टू, गो नेल इट एंड किल इट। बहुत प्यारा प्यारा पढ़ाई करो और फटाफट सीए बन जाओ। ठीक है, मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, एंड अंटिल देन स्टे हैप्पी, wishing you a very, very, very happy and a very safe and a lovely Diwali. Enjoy it to the fullest. And I will see you in the next video. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off.